आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, भारत के पड़ोसी देश। सर हम लोग क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे, साथ ही साथ इसको विस्तार पूर्ण से जानेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं। भारत के 17 राज्यों की सीमाएं इन पड़ोसी देशों से मिलती हैं। इनमें बांग्लादेश ऐसा पड़ोसी राष्ट्र है जो भारत के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा भूटान की सीमाएं भारत से लगी हैं, जबकि श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, जिसे भारत से पाक जलद मरुमध्य और मन्नार की खाड़ी अलग करती हैं। श्रीलंका चारों ओर से समुद्र से घिरा है, जिसकी भौगोलिक सीमा से कोई देश नहीं लगा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 देशों से। भारत की कुल सीमाएं कुल 7 देशों से लगती हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान। भारत सर्वाधिक भौगोलिक सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा 4096 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इटली। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों को से युक्त है, इटली देश में स्थित है। यह एड्रियाटिक सागर के किनारे स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका। मैरी वर्ल्ड लैंड तथा वीर तवील ट्रायंगल पृथ्वी पर लेवल 2 भूमि क्षेत्र किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, अर्थात इन क्षेत्रों पर दावा नहीं किया जाता। मैरी वर्ल्ड लैंड अंटार्कटिक का एक हिस्सा है, जो इतना दूरस्थ है कि दुनिया का कोई भी देश इस पर दावा नहीं कर सकता। यह पृथ्वी पर एकमात्र सबसे बड़ा स्वामित्व विहीन क्षेत्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई की राजधानी है? इसके सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्थ। अ, विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1768 में इंग्लैंड के कैप्टन कुक ने की थी। इसके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पार्थ है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनवारा। कालगुल्डी व कूलगाल्डी यहाँ की प्रसिद्ध सोने की खान है। यह देश विश्व में ग्रेट बैरियर रीफ, जो एक प्रबल भित्त है, इसके लिए प्रसिद्ध है। कोशियोस्को जो कि 2228 मीटर का है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। टारस जल संधि ऑस्ट्रेलिया व न्यूगिनी के बीच में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाकू।
अजरबैजान की राजधानी बाकू है। ये कॉकेकस के पूर्वी भाग में स्थित एक गणराज्य है जो पूर्वी यूरोप और एशिया के मध्य बसा हुआ है। इसके सीमांत देश आर्मेनिया, जॉर्जिया, रूस, ईरान, तुर्की हैं। इसका तटीय भाग कैस्पियन सागर से लगा हुआ है। यह वर्ष 1991 तक पूर्व सोवियत संघ का भाग था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेल्जियम। भूमध्य सागर की समुद्री सीमा पर स्पेन, फ्रांस, इटली, अल्बानिया, यूनान, क्रोएशिया, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया तथा मोरक्को आदि देश स्थित हैं, जबकि बेल्जियम उत्तरी सागर की सीमा पर स्थित देश है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली। अल्पास पर्वत के आसपास क्षेत्रों में स्थित देशों के अल्पाइन देश कहते हैं। अल्पाइन देशों में प्रमुख देश ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लिechtenstein, मोनाको, स्लोवानिया तथा स्विट्जरलैंड हैं। ये देश अल्पास के प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक अखंडता की रक्षा करने में सहयोग प्रदान करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो मैं इसकी फुल वीडियो लाऊंगा बहुत जल्द। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।